नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता गणित में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक औसत या एवरेज, जो कि आपकी आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी और एसएससी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करूँगा शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बने रहिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन रहा आपका 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत ज्ञात करिए। ठीक है, आपको 5 संख्याएं दे रखी हैं और आपको पूछ रखा है कि इनका औसत बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए सबसे पहला मेथड जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड जो होता है कि सभी संख्याओं को 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 सभी को ऐड करके जितनी संख्या है उतने से भाग दे देंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला मेथड ये रहा जो कि बेसिक मेथड है और आपका कॉमन मेथड है। ठीक है, सभी जानते होंगे इस मेथड को। इसके बाद एक अपना अलग मेथड है जो कि एक यूनिक और अलग ही मेथड है, वो आज मैं आपको बताने जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना उस मेथड को, बहुत ही काम देगा आपके। चलिए, इन 5 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आप मान लो कि आपका वो एवरेज है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 66 क्या है आपका एवरेज है। इन सभी संख्याओं में से मैं क्या मान लेता हूँ कि 66 आपका क्या है, एवरेज है। किसी कोई परेशानी? मैं मान लेता हूँ 66 क्या है आपका एवरेज है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 66 क्या है आपका एवरेज है। इसके बाद पहली संख्या हम लेते हैं 76। ठीक, पहली संख्या क्या लेता हूँ मैं, 76। और हमें देखना है 66 जो है 76 से कितना कम है या फिर 76 कितना अधिक है। तो ये प्लस का आपका कितना अधिक है, 76 10 अधिक है। ठीक, कोई परेशानी? इसके बाद अब मैं देखता हूँ कि 48 66 से कितना कम है, 18 कम है। ठीक है, इसके बाद 84 66 से कितना अधिक है, प्लस का कितना 18 अधिक है। कोई परेशानी यहाँ तक? इसके बाद 66 से 70 कितना अधिक है, प्लस के 4 अधिक है। ठीक है, इसके बाद 64 कितना अधिक है या कम है, माइनस के कितना 2 कम है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं 18 से तो 18 कट जाएगा प्लस माइनस में, प्लस 4 से -2 कटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 2 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, प्लस का 10। तो भैया प्लस का 10 और प्लस का 2, प्लस का 10 और प्लस का 2 कितना होगा भैया हमारा, टोटल 12 होगा। क्या होगा, टोटल 12 होगा। ये तो क्या है, हमारा सम है, मतलब ये हो गया हमारा योग। तो हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में कितना अधिक होगा, तो 12 बट्टे कितनी संख्या हैं, 6 संख्या हैं। तो औसत कितना अधिक होगा, प्लस के
2 अधिक होगा, ठीक है। क्या होगा, प्लस के 2 अधिक होगा। हमने एवरेज माना कितना था, बहुत ही ध्यान से समझना। हमने एवरेज माना कितना था, 66, लेकिन ये 66 से 2 एवरेज हमारा अधिक आया तो प्लस 2 कर देंगे, बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 66 + 2 68। यही हमारा एवरेज होगा। इन 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 68 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक मेथड है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये लॉन्ग लग रहा है, लेकिन आप खुद से करेंगे, 1-2 क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही आपको सरल लगेगा, ठीक है। आगे भी काम देगा ये वाला मेथड आपको। और वो वाला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट मेथड, वो तो सभी जानते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। आपको बताना है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, ठीक है। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का जो आपका योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। तो n क्या है हमारा, 100 है, n क्या है हमारा, 100 है, ठीक है। चलिए तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं, n क्या है हमारा 100, तो हमारा सूत्र क्या था, n+1 मतलब 100 + 1/2, यही था हमारा फॉर्मूला, है ना। तो भैया यहाँ से हम देखते हैं 100 + 1 कितना हो जाएगा, 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और 2 से हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा आपका 50 बार कटेगा, तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 50 × 101। क्या आ जाएगा हमारा, 50 × 101, बराबर में कितना आंसर बनेगा यहाँ से, 0, 0, ठीक। यहाँ से कितना बनेगा हमारा, 0। चलिए हमारे यहाँ से गुणा करके क्या आया था, 50 × 101, ठीक। यहाँ से ये 0, ठीक। और 105 पंजे कितना होता है, 505, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5050 हमारा क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रख लेंगे, क्या होता है मैंने बता दिया था आपको, n+1/6, n धन पूर्णांकों का औसत, ठीक है, जो कि 1 + 2 + ... n, ठीक है, होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। दोस्तों याद रखेंगे कि ये ही बहुत ही बेस्ट मेथड जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो ध्यान से समझेंगे कि प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं। तो दोस्तों प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या क्या होंगी हमारी, पहली होगी 2 प्लस, दूसरी होगी 4 प्लस 6 प्लस ... यहाँ तक कहाँ तक होंगी हमारी, प्लस 20 तक क्या होंगी हमारी प्राकृतिक सम संख्याएँ होंगी। ये तो सभी को पता होगा। यहाँ से दोस्तों अगर मैं, ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1
+2 +3 प्लस डॉट 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 +10। ठीक, तो यहाँ से तो 2 इंटू, अब n धन पूर्णांकों का औसत यहाँ से आप निकाल सकते हैं, n धन पूर्णांकों का योग निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होता है n+1/2, क्या होता है n+1/2। तो n है हमारा 10, n+1 हो जाएगा 11/2। ठीक है, यहाँ से आपका कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 11.110। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। और मैं आपको बता दूं, औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, योग को जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग दे दिया जाता है। तो 110 योग रहा, 10 संख्या है, तो औसत कितना आ जाएगा यहाँ पर 11। कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा 11। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड जो सभी को पता होगा। क्या है ये, हमारा बेसिक मेथड है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों हमें प्रथम 10 समप्राकृत संख्याएं दे, या फिर 10 की जगह हमें 20 दे, 30 दे, 40 दे, ठीक, ध्यान समझना, कुछ भी दे सकता है। n बराबर समप्राकृत संख्या 10 दे रखा है यहाँ पर, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि समप्राकृतिक संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। अंतर कितने का होता है, 2 का होता है, सभी को पता है। ठीक, तो प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का कितनी आएंगी, हमारी 10 ही आएंगी। ठीक, प्रथम तो 10 ही आएंगी, लेकिन आएंगी वो कहाँ तक, 20 तक। 1 से लेके 20 तक होंगी कितनी, 10 ही होंगी, सभी को पता है 10 ही होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन अगर 10 सम कहे तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ दे प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो उनमें भी 2 का अंतर होता है। पहली 1, 3, 5, 7 होती हैं, 2 का अंतर ही होता है इनमें भी। तो इनमें क्या करेंगे, हम 10 का पूछे तो हम यहाँ पर 10 ही रहने देंगे। अगर विषम पूछे तो 10 ही रहने देंगे, अगर सम पूछे तो +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 सम प्राकृतिक, ये वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 11, डबल से हो गया रिपीट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब दोस्तों मैं आपको वही शॉर्ट मेथड से अभी बताता हूँ। 1 से लेके 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी दोस्तों, बता दीजिए फटाफट। विषम संख्याएं कितनी होंगी, आधी आधी होती हैं भाई, 50 ही होंगी। 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। इतना क्लियर हो गया। तो भैया 1 से लेके 100 तक 50 संख्याएं विषम होंगी। मैंने आपको बताया जब विषम की बात करें तो आपको क्या करना है, 50 ही रहने देना है। ठीक है, और अगर सम पूछे तो 50 में हम क्या 1 ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो गया दोस्तों, 50 हमारा आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में बना के दिखाया था आपको। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अगर इस पॉइंट को आप याद रखते हैं। मैंने बताया अगर ऑड पूछे, ऑड नंबर, ठीक, तो आपको क्या करना है, वही संख्या रहने देनी है। जैसे 50 संख्या है तो 50 ही औसत होगा। अगर सम पूछ दे, इवन पूछ दे
तो 50 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाता है यहाँ पर 51 हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए हमसे पूछ रखा है क्या, सम 1 से लेके 50 तक। देख लेते हैं कितनी संख्याएं होंगी, 25 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 25 होंगी। 25 ऑड होंगी, 25 इवन होंगी, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों करेंगे क्या हम, मैंने आपको बताया था अगर सम पूछे तो क्या करना है, 25 में जितनी भी संख्या आएंगी उसमें एक ऐड कर देना है। कितना आ गया हमारा एवरेज, 26 एवरेज आ गया। यही क्या है हमारा आंसर है। 1 सेकेंड का सॉल्यूशन, उस कॉन्सेप्ट को याद रख के आप इस क्वेश्चन का 1 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे हम। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5, 3 के गुणज क्या क्या होते हैं ये बता दीजिए सबसे पहले मुझे। सबसे पहले तो 3 ही होगा, दूसरा क्या होगा 6 होगा, तीसरा क्या हो गया 9, 12, 15। ये 3 के क्या हैं, प्रथम 5 क्या हैं आपके, प्रथम 5 गुणज हो गए। अब यह औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल योग बट्टे जितनी संख्या है उतनों से आप क्या कर देंगे भाग। 2 2 4 5 संख्या है तो 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है, जोड़ दीजिए 9 6 15, 15 15 30 और 12 3 15, 15 3 45 निकल के आ रहा है योग बट्टे 5। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया 5 9 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे आप। ठीक है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है आपसे। मतलब हमसे पूछा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है आपको, प्लस 10 के स्क्वायर तक जाना है। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र होता है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, याद रख लेंगे। क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। क्या होता है, इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। तो दोस्तों n क्या दे रखा है हमें, 10 दे रखा है। n क्या दे रखा है हमें, 10 दे रखा है। इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे, n प्लस 1 n प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 6। ठीक है, बटे 6।
तो काट देंगे यहाँ से, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 पंजे 10। इसके बाद 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 7 बार जा रहा है। अब गुणा करेंगे आप 5 गुणा 11 गुणा 7 बराबर क्या आ गया आपका 11 25 55, और 55 सत्ते कितना होता है आपका 7 पंजे 35 और 3 38, 385 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 385 क्या आया दोस्तों, इसका योग आया है, और हमसे पूछा है औसत, तो औसत में आपको पता है क्या होता है, योग आ गया आपका 385, औसत पूछा है तो जितनी संख्याएं हैं उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 38.5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है।